नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन हम देखेंगे। इसके अंतर्गत जो विषय सूची हमें दी गई है एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में, इसके सभी पाठों का हल आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने सभी पाठों को किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं इसका संपूर्ण हल हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप उसे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए हम इसके अंतर्गत देखते हैं अध्याय 12 जो नया अध्याय है, जिसमें दिया है कैसे कैसे बदले घर। इस अध्याय का संपूर्ण हल हम किस प्रकार से पाठ्यपुस्तक से पूर्ण करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से सभी विषय के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और चैनल से आप जुड़े रहिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 12 कैसे कैसे बदले घर। इसके सभी 10 प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक के अनुसार आप ऐसे पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, चेतन के परिवार ने सोहना गांव में अपना घर किन किन चीज़ों से बनाया। नीचे दी गई वर्ग पहली से चीज़ों को खोज कर लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 97 से वर्ग पहली दी गई है, इससे आप खोज कर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है सीमेंट, मिट्टी, जल, भूसा और रेत। अगला प्रश्न है, पुराने समय में कच्चे फर्श पर लिपाई के लिए मिट्टी में गोबर मिलाया जाता था, क्यों। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 97 से मिट्टी में गोबर मिलाकर लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। अगला प्रश्न, छत बनाने में लकड़ी के फट्टों पर नीम और कीकर की लकड़ियाँ क्यों बिछाई जाती हैं। तो इसका आंसर है पृष्ठ क्रमांक 98 के अनुसार लकड़ी को दीमक न लग जाए इसलिए छत बनाने में लकड़ी के फट्टों पर नीम और कीकर की लकड़ियाँ बिछाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों की सहायता से खालिस्तान भरें। जैसे मिट्टी, लकड़ियाँ, लकड़ी, बाहर, गोबर। देखिए, इसको हम भरेंगे। आपके दादा दादी के बचपन के घर में मिट्टी की कच्ची दीवारें थी, लकड़ी के फट्टों और मिट्टी की छत थी, फर्श गोबर और मिट्टी से लीपा जाता था, खाना पकाने के लिए मिट्टी से बना चूल्हा था जिसमें लकड़ियाँ जलाते थे, जबकि टॉयलेट के लिए बाहर जाना होता था। तो इस प्रकार से आप इसे पूर्ण कर सकते हैं। अगला है, देखिए, बचपन से लेकर बूढ़े होने तक चेतन दास ने मकानों में अनेक परिवर्तन देखे, मकान के इन हिस्सों में हुए परिवर्तनों को क्रम अनुसार लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर मकान के हिस्से दीवार, छत, फर्श और रसोई घर, मिट्टी और भूसे, देखिए सीमेंट, लोहा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका क्रमांक लिख सकते हैं। मिट्टी और भूसे, फिर कच्ची ईंटों की, फिर पक्की ईंटों और सीमेंट। तो इसी प्रकार से छत में लोहा, सीमेंट, फिर पक्की ईंटें, फिर लोहा और सीमेंट। इस प्रकार से फर्श, ये अपने अनुसार आप इसे क्रम से लिख सकते हैं। देखिए, अगला है, कौन करेगा यह काम। तो देखिए, लकड़ी की कुर्सी बनाने का काम कौन करेगा, बढ़ई। आपके घर में नया कमरा बनाने का काम मिस्त्री करेगा, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कुम्हार करेगा और आपके टूटे जूते ठीक करने का काम मोची करेगा। तो इस प्रकार से आप कौन यह काम करेगा, इसका आंसर आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक मकानों में टॉयलेट से मलमूत्र बाहर निकालने के क्या इंतजाम हैं। तो देखिए, इसका आंसर आधुनिक मकानों में टॉयलेट से मलमूत्र पाइप द्वारा बाहर निकलता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। अगला है प्रश्न 7, घर में बने टॉयलेट को किसे साफ करना चाहिए और क्यों। तो घर में बने टॉयलेट को घर के सभी व्यक्तियों या सदस्यों द्वारा साफ करना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट उपयोग करने से गंदे हो जाते हैं। अगला है, आप जिस घर में रहते हैं उसके इन भागों को बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ। तो दीवार को बनाने के लिए रेत, मिट्टी और सीमेंट, फर्श को बनाने के लिए सीमेंट और मार्बल या अन्य जो वस्तुएं उसे लिख सकते हैं, छत को बनाने के लिए लोहा, सीमेंट और रेत, और दरवाजे बनाने के लिए लकड़ी और लोहा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला है, बड़े बड़े शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें क्यों बनाई जाती हैं। तो इसका आंसर है, देखिए, जगह की कमी के कारण और एक ही इमारतें में एक से अधिक लोग रह सकें, इस कारण से बड़े बड़े शहरों में ऊंची ऊंची इमारत बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, आप बड़े होकर किस तरह के घर में रहना चाहेंगे और 5 वाक्य लिखिए और अपने सपनों का घर का चित्र बनाइए। तो हम बड़े होकर पक्के घर में रहना चाहेंगे, साफ़ सुथरे घर में रहना चाहेंगे, रोशनदार घरों में रहना चाहेंगे, खुले वातावरण
वाले घर में रहेंगे और पक्के फर्श वाले घर में रहेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हैं। और अपने सपनों का घर भी आप देखिए इस प्रकार से यहाँ चित्र बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार से ऐसा चित्र, अपना घर का चित्र आप बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी प्रश्नों के हल पाठ्यपुस्तक से हम पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय का संपूर्ण हल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य अध्याय का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।